सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग को मात्र 8 दिन के अंदर किस तरीके से फुल फ्लेजेड स्टडी किया जा सकता है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वेलकम यू टू द स्ट्रेटजी वीडियो फॉर सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग मे 2025 अटेम्प्ट। सर, जब मैंने अपना लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने आपसे बात करी थी कि पूरा का पूरा एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस हम लोगों को स्टडी कर लेना है इन लेस देन 10 डेज, अगर हम मे 25 के लिए एम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का ये कमेंट आया और मेरे को मैसेजेस आए कि सर कैसे स्टडी कर सकते हैं। आपने तो बोल दिया कि 10 दिन में खत्म कर दो, लेकिन कोई प्लान, कोई रोड मैप तो दीजिए। बेटा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। बेशक अभी से 2x पर शिफ्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनकर जरूर जाना। ये आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत काम आएगा। अगर आप एडवांस्ड अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी लेंथी सब्जेक्ट एंड यू नीड द राइट काइंड ऑफ प्लानिंग फॉर इट। ऐसे ही एकदम जाकर अप्रोच करोगे सब्जेक्ट को, थोड़े ही देर में डीमोटिवेट हो जाओगे और सब्जेक्ट को बंद कर दोगे, जबकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 8 दिन का फुल फ्लेजेड प्लान। इस टाइम पर आप लोगों की स्क्रीन्स पर दिख रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा इस प्लान को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे मेरे और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज का भी एक्सेस एकदम आप लोगों को इमीडिएटली मिल जाएगा। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अगर यूजफुल हो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर अटेम्प्ट के लिए हम इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपका मे 25 अटेम्प्ट है, अभी से आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आगे आने वाली स्ट्रैटेजी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए। अब सर, सवाल यह था 10 दिन में हम पूरा एडवांस्ड अकाउंटिंग कैसे स्टडी कर सकते हैं। मैंने 10 दिन नहीं, 8 दिन के टाइम का प्लान बनाया है, जो शायद प्लान मैं अपने लिए बनाता अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो। अब सर, इन प्लानिंग्स को करते हुए एक छोटी सी चीज ध्यान में रखी जाती है। पहली, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सर, सेल्फ स्टडी का मतलब यह नहीं होता कि आप बैठकर क्लासेस देख रहे हैं। अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, आप अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस अगर नहीं कंप्लीट हुई तो आप सेल्फ स्टडी पर कहां से पहुंच गए। अगर क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं तो कंटिन्यू करो इस वीडियो के साथ। अब सेल्फ स्टडी करना कैसे है, देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सुन लीजिएगा, एडवांस्ड अकाउंटिंग तो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। हमने ये देखना है कि दिन में हमने एक रिदम सेट करनी है, क्या स्टडी करना है और उसको किस तरीके से स्टडी करना है। पहले कौन सा टॉपिक, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। अब सर, इस रिदम को सेट करते हुए हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि सर, पूरे दिन में सिर्फ सिंपल टॉपिक नहीं पढ़ने, सिर्फ टफ टॉपिक नहीं पढ़ने, सिर्फ मीडियम टॉपिक नहीं पढ़ने। हमको कैसे करना है, अ मिक्सचर ऑफ ऑल लेना है। और मैं आपको बार बार ये बोलता आया हूं, एक दिन में एक सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं, या मान लीजिए 8 दिन तक अगर हम एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उसमें हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, हम सब्जेक्ट को कनेक्ट करने लगते हैं आपस में। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हमेशा ऐसा होगा, आपने एक दिन अकाउंट्स पढ़ लिया, 1 मिनट का समय लूंगा बेटा, आपके लिए बहुत जरूरी बात है। आज अकाउंट्स पढ़ लिया डे 1 पे, डे 2 पे मैंने लॉ उठा लिया, डे 3 पे मैंने टैक्स उठा लिया, फिर मैंने कॉस्ट उठा लिया, फिर मैंने एफएम उठा लिया। अब होता क्या है, एक लय टूट जाती है। आपने अकाउंट्स का मान लीजिए एएस 1 2 3 पढ़ा। अब सर, इस 1 2 3 की कनेक्टिविटी आप कैसे बिठाओगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, जब तक आपने पूरा सब्जेक्ट फुल फ्लेजेड देखा ही नहीं। और वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसी ही माइंडसेट पे आपको अपने स्टडी प्लान बनाने चाहिए। मेरा जो प्लान है वो बोलता है 8 दिन तक आपको एकदम रेगुलर रहकर एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ना। और अगर आपने इस प्लान से चल दिया, मैं आपको गारंटी करता हूं बेटा, 8 दिन के बाद एडवांस्ड अकाउंटिंग आपकी मुट्ठी में होगा। और सर, ये गारंटी मैं कैसे करता हूं, क्योंकि मैंने खुद ऐसे प्लान्स को अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है और ऑल इंडिया रैंक लाई है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ध्यान से सुनो यार, ये चीजें वो नहीं है कि आपने 2 मिनट का वीडियो देखा, स्किप कर दिया, 2 मिनट में हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। ये काम हमें नहीं करना होता है, ये आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं सारे सेशंस। अब सर, अगर आप ध्यान से देखें, डे 1 2 3 4 5 6 सबके बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट डे पर आपने सबसे पहले अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिक करना है। ओह सर, इतना टफ टॉपिक, पहला टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लें? हाँ, देखो, पूरा अकाउंट्स, पूरा का पूरा एडवांस्ड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड है। आप कोई भी चैप्टर पिक कर लीजिए, अमेलगमेशन में चले जाइए, आप अपने पास कंसोलिडेशन में चले जाइए, आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक कर लीजिए, वहां की डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, हर चीज घुमाकर आपको शेड्यूल 3 पे लेके आएगी। जब मैं अपने पास एडवांस अकाउंटिंग की क्लास पढ़ाता हूं ना बेटा,
पहले एक दो टॉपिक को छोड़कर, जैसे जहां पर हम रिदम सेट करते हैं, सबसे पहले शेड्यूल 3 कराता हूं। उसका रीजन है क्योंकि वहां से रिदम सेट होता है कि आगे आने वाले डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन कैसे इससे कनेक्ट होने वाले हैं। तो सर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने शेड्यूल 3 क्वेश्चंस को आपने लिख लिख कर करना है। कौन से क्वेश्चंस करने हैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखो। ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस हाथ से लिख कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो अपने पास अगर बने रहोगे तो फायदे में रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस करोगे, और क्या होगा। बात समझ में आ गई। सर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट टफ टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। इसके साथ अब हमने क्या मिक्स करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग AS1 वाला जहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात बोलते हैं, और AS4। अब सर माइंडसेट को समझिए। यहां पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, ये आपके पास दिन में आपके 6 घंटे ले जाएगा। हाँ सर ले जाएगा, 12 घंटे की रूटीन है दिन की, 12 से 14 घंटे। सर 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पेपर्स पास आ रहे हैं, क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगेन आपके पास 3 घंटे आराम से ले जाएगा। देखो मैं यहां पर ये ले रहा हूं, ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, रिवीजन नहीं बोल रहा। रिवीजन प्लान नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत बढ़िया रिवीजन प्लान बनाया आप लोगों के लिए, 4 दिन में कंप्लीट रिवीजन, 4 से 5 दिन में कंप्लीट रिवीजन का प्लान दूंगा आपको। फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी और AS4 एकदम सिंपल टॉपिक है, एक एक घंटे में कंप्लीट होने वाले ये आपके पास टॉपिक हो गए, मतलब मात्र 10 घंटे। अब किसी को यहां पर सर कोई चैप्टर पढ़ते ज्यादा टाइम लग जाएगा तो 2 घंटे का ग्रेस टाइम रखा हुआ है। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 7 घंटे लगाएगा और बीच में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। यहां आपने क्वेश्चंस लिख लिख कर करने हैं। सर लिख लिख कर मुझसे तो नहीं होते बेटा, मैं आपको ऐसे 4 से 5 क्वेश्चंस दूंगा, उनको लिख कर कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो इससे भी अब क्या बेयर मिनिमम पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। सर अब ये डे 1 कंप्लीट हुआ, एकदम बढ़िया हो गया। एक मुश्किल टॉपिक, 3 सिंपल या मीडियम टॉपिक। डे 2 पर आए, मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज को स्टार्ट करूंगा। 14 नंबर का टॉपिक आता है और पूरा का पूरा अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से आता है तो रिकंस्ट्रक्शन में उसकी नॉलेज जाकर एज इट इज लग जाएगी। बोलो बात समझ में आती है। इसके बाद CFS अगेन 10 नंबर का टॉपिक आता है। उसके साथ हमने 2 सिंपल टॉपिक रख देने हैं, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर लेनी है और एक AS5 की बात कर लेनी है। देखो टफ लेंदी टॉपिक, देखो मैंने ऑर्डर भी अपने पास दिन में यही रखना, माइंडेड मेरे बच्चों ध्यान से बात को सुनिएगा। जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है 1 2 3 4, आपने इसी ऑर्डर में टॉपिक्स को पिक करना है दिन में। सबसे पहले टफेस्ट टॉपिक, फिर उससे सिंपल, फिर उससे सिंपल, फिर उससे सिंपल। हमने यूं ही चलना है ऑर्डर में। अब मैं सुबह लेकर बैठ गया, सबसे आसान टॉपिक AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उठा लेता हूं सबसे पहले। अच्छा AS1 के अंदर 3 घंटे लगा दिए सुबह के, और उसमें से कोई आपके पास क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 4 नंबर का। क्या अचीव किया तुमने 3 घंटे में? 4 नंबर। गलत स्ट्रेटेजी। तुमने 6 घंटे लगाए और 6 घंटे में तुमने 14 नंबर अचीव किए। ये रहा 14 नंबर की गेम। तो ऊपर वाले जितने भी लाइन नंबर 1 में अगर आप हर दिन में देखेंगे, अमेलगमेशन 14 नंबर, कंसोलिडेशन 14 नंबर, ये ऐसे हमने स्ट्रेटेजी बनानी होती है अपने पास। ये है रैंकर्स के प्लान। आप लोग अपने पास इजी टॉपिक से पढ़ने बैठते हो, ओवर टाइम लगा देते हो, फिर बाद में परेशान होते हो। अब सर ये पूरा का पूरा प्लान मैंने आपको 2 दिन का बता दिया, तीसरा दिन भी देखो इवैल्यूएट करके बताता हूं। पहले दिन अमेलगमेशन, सुबह सुबह अमेलगमेशन उठाया, डे 3 पे मैंने जाते ही सुबह सुबह जैसे ही उठा। फिर फॉरेक्स। अब देखो अमेलगमेशन, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ के आ रहे हो तो अमेलगमेशन में जब बैलेंस शीट की बात आएगी, तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन भी कर लिए, तो अमेलगमेशन तक तुम्हारे पास अच्छा प्रैक्टिस आ चुका है बैलेंस शीट का। अब तुम ये नहीं कह सकते सर शेड्यूल 3 की प्रैक्टिस नहीं थी मेरे पास, अमेलगमेशन करते तो मुझे ज्यादा टाइम लग गया। अब यहां पर अगर अमेलगमेशन आपके पास 5 घंटे लेगा तो फॉरेक्स वाला AS थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, मानता हूं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। सर यहां पर अगर तुम इसको 4 घंटे भी देते हो तो गवर्नमेंट ग्रांट और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, 2 बहुत छोटे छोटे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपके पास 2-2 घंटे में भी अगर कंप्लीट हो गए तो आपका प्लान बन गया दिन का बढ़िया एकदम। एक 1.5 घंटा भी हो जाएगा यार। तुम्हें जिस्ट समझना है बात का, जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को, मुश्किल टॉपिक इजी इजी इजी, इस तरीके से हमने अपने दिन को प्लान करना है। डे 4 पर गए, CFS उठाना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जिस्ट एक ही जैसा है, दोनों में ही मोटा मोटा हम यही निकाल रहे हैं, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी कितना रेवेन्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होनी चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। देखो पहले अगर तुम 4 दिन का प्लान देखोगे, मैक्सिमम आपको इंपॉर्टेंट चीजें इन्हीं 4 दिनों में, क्योंकि मुझे पता है पहले 4 दिन का रिगर, पहले 4 दिन की रिदम बहुत ही बढ़िया होने वाली है। उसके बाद कहीं ना कहीं फटीक आने लगेगा, लेकिन हमने लाना नहीं है उसको अपनी रूटीन में। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 1 घंटे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कोई इसके अंदर
मेजर चैलेंज आपके पास अगेन नहीं है। जब मैं अपने पास अब डे 5 पर आया, डे 6 पे, डे 7, डे 8, आई होप आप लोग मोर और लेस इस जिस्ट को समझ चुके हैं कि सर ट्राई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सर का ये प्लान कैसे बना हुआ है। अब सर जी यहां पर एक बात आपको बता दूं, इस लिस्ट को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। देखो इनको आगे मैं टॉपिक्स को रीड कर कर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग सब समझदार हैं और आप लोग देख पा रहे हैं जब 4 दिन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया तो समय नहीं खराब करते। आपको किस ऑर्डर में काम करना है, कौन सा टॉपिक किस दिन उठाना है, वो मैंने सारा आपको दे दिया। डे 1 डे 2 आप जिस भी दिन से शुरू कर रहे हैं उस दिन से आप डे 1 डे 2 कर सकते हैं। अब सर सवाल ये उठता है, अगर मुझे अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं। सर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी लिस्ट दे दीजिए जहां जिनको मैं प्रैक्टिस करके रख लूं तो मेरा काम बन जाए। वो भी आप लोगों को देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, हम हर अटेम्प्ट के लिए अपने बच्चों के लिए बनाते हैं वो लिस्ट। और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, 2 मिनट और रुक जाओ, देखो इतना समय लगा लिया है तो आखिरी तक भी सुनकर जाओ और दोस्तों से शेयर कर दो। और अगर यहां तक सुन रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो रिवीजन प्लान पे दूंगा, वो तभी तुम्हारे तक पहुंचेगी जब तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा। अब सब्सक्राइब करते नहीं हो, आते हो देखते हो, फिर चीजें मिस हो जाती हैं, फिर मैसेज करते हो कि सर ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज, वो ऑलरेडी आई विजन पे अवेलेबल होती है। हमको फिर कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ता है कि ये प्लेलिस्ट रेफर करो, वो प्लेलिस्ट रेफर करो। समझ में आई बात। अब सर इसको डाउनलोड कहां से कर सकता हूं। लेट सपोज अगर मुझे इसको डाउनलोड कर कर रखना है अपने फोन में या आई विजन की मोबाइल ऐप में, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है मेरे प्यारे प्यारे बालकों। आपने अपने पास करना यह है, आई विजन की वेबसाइट पे आ जाओ। अब देखो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस है तो आई विजन की मोबाइल ऐप भी है, आई विजन गूगल प्ले स्टोर पे लिस्टेड है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी सेम प्रोसीजर है। आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। अब सर अगर आपका अकाउंट बन रखा है तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं बन रखा तो साइन अप कर लीजिए। सिंपल डिटेल्स भरेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, 1 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉगिन करिए उसके बाद अपने अकाउंट के अंदर। अब सर लॉगिन करते हुए आपने कौन से डिटेल्स को डालना है साहब, जो आपकी ऑलरेडी पोस्टेड डिटेल्स हैं, जिससे आपने अपने पास लॉगिन पासवर्ड जो बनाओगे उसको याद रखना। नलायकों ये ना हो बाद में मुझे मैसेज करो सर मेरा लॉगिन आईडी दे दो। अरे नलायक, जो तुमने अपने पास क्रिएट किया है वही तुम्हारा लॉगिन आईडी है, मेरे पास नहीं आती, वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है। समझ में आई बात। तुमने लॉगिन किया अपने अकाउंट में, ये मेरा अकाउंट है, समझ में आई बात। अब तुमने जाना है होम पे, होम पे जाके कोर्सेज के अंदर देखना है। कोर्स के अंदर या तो यहां पे कैटेगरी सिलेक्ट कर दो सीए इंटर की, सारे मेरे सीए इंटर के कोर्सेज आ जाएंगे। फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच है, आपके लिए हर एक चीज अवेलेबल है। डिटेल्ड बैच है वो भी आपके लिए यहां पर अवेलेबल करके रखा है। अब यहां पर ये स्ट्रेटेजी कोर्स है सीए इंटर का, एकदम फ्री स्ट्रेटेजी कोर्स है, इस पे क्लिक करेंगे। 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस टाइम पर इस स्ट्रेटेजी कोर्स को रेफर कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी नहीं विश्वास हो रहा, आप सोच के देखिए, 3000 से भी ज्यादा की जनता इसके अंदर दिए गए मेरे रिसोर्सेज को रेफर कर रही है रेगुलर बेसिस पे। सर यहां पर ये नंबर जब आप लोग अपने पास अपडेट मतलब चेक करने आएंगे, जब भी आप चेक करेंगे ये अपने आप चेंज होता रहता है, सिस्टम जनरेटेड नंबर है, हमने इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं कर रखा। सर यहां पे फ्री पे क्लिक करना है। फ्री पे क्लिक करते ही अभी ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे ही आप इस फ्री पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपका जो कोर्स है वो एनरोल हो जाएगा। एनरोल होते ही इस कोर्स के अंदर आपके पास, जब आप इस कोर्स के अंदर जाएंगे तो वहां आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे मैं आपको यहीं से बताता हूं। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मिलेगा। ये एक ओवरव्यू होता है कि इस कोर्स में क्या क्या है, नीचे ही इसी पेज पे गिवन होता है। आपको मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट मिलेगा जहां पर आपको टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो मैं आपको बात बोल रहा था कि सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस करते हुए, आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिख कर करना। देखो जब तक रिवीजन आएगी लिखने का टाइम नहीं बचेगा, सेल्फ स्टडी में लिखने का टाइम होता है, आप लिख लिख कर कीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो मेरा पूरा का पूरा लिस्ट है वो भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको रिविजनरी लिस्ट बता रहा था ना बच्चे, ये स्टडी प्लान, जो स्टडी प्लान बता रहा था, ये भी आपको मेरे कोर्स के अंदर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और अब आगे आने वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको रिवीजन प्लान दूंगा, कैसे 4 से 5 दिनों में, अब ये तो हो गया सेल्फ स्टडी 8 दिन का प्लान, 4 से 5 दिनों में कैसे रिवीजन करना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था 4 से 5 दिन लगाओ एडवांस अकाउंटिंग रिवाइज करते। बच्चों ने कहा कैसे होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, कौन सा टॉपिक कब पिक करना है, कितनी डेप्थ में करना है, कितने घंटे देने हैं, सब बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखो। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब अगर कुछ बच्चे पूरा एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मात्र अब यहां पर 5999 आ रहा है, ये हमारे रेगुलर कोर्स का प्राइस है। अगर कोई बच्चा लेट सपोज फास्ट ट्रैक कोर्स में जाता है तो मात्र कितने में,
4999 के अंदर ये देखिए, ये रहा, आप मेरा पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। और आप iVision पे कोई भी कोर्स लेते हैं मेरे बच्चे, ये सारे फीचर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पर आएंगी, ICI मॉड्यूल, PYQ, RTP, MTP मैं क्लास में करवाता हूं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा सर। उसके अंदर टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, MCQ बेस्ड, केस बेस्ड टेस्ट भी हम आपको देंगे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ। सारी चीजें आपकी एडवांस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड iVision पर कवर करवा देंगे। करियर मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस तो रहता ही रहता है। आप फास्ट ट्रैक बैच ले लीजिए, रेगुलर बैच ले लीजिए। और इसी के साथ साथ जो भी बच्चे मेरे पास मेरे रेगुलर कोर्सेज या फास्ट ट्रैक कोर्सेज का पार्ट बनते हैं, उनको हम हमारे जो रिविजनरी क्लासेस हैं उनको वो फ्री रिवीजन क्लासेस और फ्री रिवीजन नोट्स का एक्सेस भी देते हैं। उसके लिए आपको करना ये होता है, बस अपना जो ईमेल आईडी होता है, पोस्ट एनरोलमेंट कोर्स का नाम, हमको व्हाट्सएप करना होता है इस वाले नंबर पर। अगर मेरा कोई एनरोल स्टूडेंट सुन रहा है जिसका अभी तक कोर्स वैलिड है, वो यहां पर हमको इन नंबर पर 93 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा अपना कोर्स नेम और ईमेल आईडी। हम उसको रिवीजन क्लासेस, जो अगर आप जाकर देखें तो iVision पर अगर आप रिवीजन क्लासेस को जाकर देखें तो हमारा रिवीजन मैराथन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर ये रिवीजन मैराथन आपको जो पर मंथ का इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आता है वो 1000 आता है। तो सर जी, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि वो 1000 रुपए की कॉस्ट करता है पर मंथ पे, तो अगर आप 6 महीने का कोर्स ले रहे हैं तो 6000 रुपए का कॉस्टिंग है, जो आपको आपके कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वो आप अपने पास रिविजनरी क्लासेस, रिविजनरी नोट्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं अलोंग विद आवर कोर्सेज। तो देर किस चीज की है बेटा, स्टडी प्लान मिल गया है आपके लिए, आपका कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, फास्ट ट्रैक कोर्स को ज्वाइन कर लो, फटाफट से अपने पास May 25 की प्रेपरेशंस कर लो। सबसे बढ़िया चीज हो गई। अगली वीडियो में मिलूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा रिवीजन प्लान क्या रखना है, कैसे रिवीजन करनी है 4 से 5 दिन में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम दोस्तों से शेयर करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।